चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करूंगा ज्ञान की, हनुमान की, भगवान हनुमान की, आस्था के सम्मान की, आस्था की उड़ान की, और साथ ही साथ विज्ञान की। अब अगर आपको कोई ये कहे कि भाई दुनिया का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था, आप कहेंगे यूरी गागरिन। स्कूल में पढ़ाया जाता है। पर आपको यह बताया जाए, एक कद्दावर मंत्री रह चुका शख्स, एक सांसद, कि नहीं हनुमान पहले अंतरिक्ष यात्री थे, यह दिव्य ज्ञान आपको, आपके बच्चों को दिया जाए, तो आप क्या कहेंगे? क्या होगी आपकी पहली प्रतिक्रिया? आस्था है, आपकी अपनी आस्था है, मेरी आस्था है, हमारी कुछ परंपराएं हैं, कुछ बातें हैं जिन पर हम गर्व करते हैं। हिंदुस्तानी होने का गर्व है, हमारा एक स्वर्णिम इतिहास था, लेकिन हमें वर्तमान में भी तो जीना पड़ेगा। ये आस्था की उड़ान में क्या हम विज्ञान भूल जाएं? अब एक और बड़े मंत्री वो ये कहते हैं कि जो हमें बताया जाता है ना, और जो हकीकत भी है, कि 1903 में, आज से 122 साल पहले हवाई जहाज बनाया ओलिवर जो राइट बंधुओं ने। पर मंत्री जी कह रहे हैं कि अरे हमारा तो पुष्पक विमान था, यह तकनीक, यह आविष्कार तो हम कर चुके थे, हमारे पूर्वज कर चुके थे, और ब्रह्मास्त्र होते थे, ऐसे अस्त्र हमने इजाद कर दिए थे, मारकर वापस लौट जाते थे। तो यानी कि ये ड्रोन, ये मिसाइल्स, ये अब की जो बातें हैं, अरे ये तो हम कर चुके, हमारे पास बहुत पहले थे, बहुत पहले थे, तो अब क्यों नहीं है? क्यों बाहर से मंगाते हैं ड्रोन्स या फाइटर विमान? राफेल जी आ रहे हैं फ्रांस से, क्यों? हमारे पास तो बहुत पहले से थे। और पहले अंतरिक्ष यात्री अगर हनुमान थे तो शुभांशु शुक्ला वो गए अंतरिक्ष में। उससे पहले 80 के दशक में स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा भी गए थे, वो रूस की मदद से गए। शुभांशु शुक्ला अमेरिका की मदद से गए। हम अपने लोगों को यहां से ही क्यों नहीं भेज देते भाई अंतरिक्ष में? मतलब एक अतीत पर गौरव करना, गर्व करना अपनी जगह है, लेकिन पीठ थपथपाना खामखा और ऐसी विरासत, ऐसे अतीत की दुहाई देना जिसका पालन आप खुद नहीं करते। ये तमाम मंत्री जो हैं, ये अपने बच्चों को अमेरिका और इंग्लैंड भेजते हैं पढ़ने के लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए। आपको ज्ञान देते हैं कि यहां सब कुछ है, अरे अपने ज्ञान पर ध्यान दो, ये छोड़िए यूरी गैगरिन या नील आर्मस्ट्रॉन्ग, अपनी बातें भी तो पढ़िए। अपनी बातें पढ़नी है तो अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते? आपके बच्चे आगे निकल जाएं और हमारे बच्चे यहीं के यहीं रह जाएं, बस आस्था में घुमाते रहो, कभी कावड़ यात्री बना दो। मेरे सहयोगी हैं आशीष सिंह, उन्होंने एक बड़ी मार्के की बात कही कि संदीप, मैं सोचता हूं कई बार कि घर के दरवाजे की बेल बजाऊं और मेरी बेटी, उनकी बिटिया है, वो बाहर आए और वो कहे कि पापा मेरी साइंस एनसाइक्लोपीडिया की किताब खत्म हो गई है, दूसरी ला दो। मुझे तब अच्छा लगेगा ये वो कहे कि आज उस मंदिर में चलते हैं, या वो पुराण, उसकी गाथा आप मुझे सुनाइए। इस बारे में आप सोचिए, आपके सुझाव क्या हैं, आपकी राय क्या है, और आपके सवाल जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका इस बेहद अहम और गंभीर मुद्दे पर रहेगा इंतजार। तो आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं ज्ञान की, दिव्य ज्ञान। और यह दिव्य ज्ञान बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, सांसद, देश के सूचना और प्रसारण मंत्री रह चुके हैं अनुराग ठाकुर ने दिया। और कहां दिया? अपने ही ग्रीक क्षेत्र में थे, हिमाचल में थे, श्री जवाहर नवोदय विद्यालय ऊना। और वहां पर इन्होंने बच्चों से पूछा कि
पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? सुनिए क्या पूछा, क्या सवाल का जवाब मिला और क्या उन्होंने कहा। फिर अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कौन था? मुझे तो लगता है हनुमान जी थे, क्योंकि हम अभी भी अपने आप को अभी तक ही देख रहे हैं। हम अपने हजारों वर्ष पुरानी परंपरा, ज्ञान, संस्कृति, जब तक हमें उसका ज्ञान नहीं होगा तो जो अंग्रेजों ने दिखाया हम वहीं तक सीमित होकर रह जाएंगे। अपनी परंपरा, ज्ञान, संस्कृति सब हमने भुला दिया। इसलिए हम भूल गए कि पहले अंतरिक्ष यात्री हनुमान थे। धन्य है प्रभु, धन्य है अनुराग ठाकुर। और इसमें दर्शकों दो बातें और हैं गौर करने वाली। अनुराग ठाकुर इन बच्चों को, पहली बात तो बच्चों को गलत पढ़ाया गया है, वो तो अनुराग ठाकुर कह रहे हैं, पर मैं कह रहा हूं कि गलत पढ़ाया गया है। पहले अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग नहीं थे, वो तो चांद पर जाने वाले पहले थे 1969 में। लेकिन 1961 में रूस के यूरी गैगरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। तो बच्चों को गलत पढ़ाया गया। फिर अनुराग ठाकुर को कम से कम यह तो कहना चाहिए था कि भाई नील आर्मस्ट्रांग नहीं थे, यूरी गैगरिन थे, पर उनसे भी पहले हनुमान थे। ज्ञान, परंपरा, संस्कृति की यह दुहाई दी गई है। ये दुहाई देने वाले जो लोग हैं, एक और मैं आपके सामने पेश करूंगा अभी मिसाल। वो मिसाल क्या है? वो बात आ जाती है पुष्पक विमान की। वो 1903 में राइट ब्रदर्स, ऑवेल और विल्बर, ये दो बंधु थे, इन्होंने हवाई जहाज बनाया जिसमें आप हम सब आजकल इधर से उधर जाने का इस्तेमाल भी करते हैं। पर शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं नहीं नहीं, अरे ये तो हमारे पास थी, ये तकनीक तो सबसे पहले हमने इजाद की थी, पुष्पक विमान था ना। सुनिए शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं। जब दुनिया अंधकार, अज्ञान के अंधकार से ढकी थी, तब भारत ने ज्ञान का प्रकाश दिया। हमारा विज्ञान हो, हमारी टेक्नोलॉजी हो, अत्यंत उन्नत थी। पुष्पक विमान जब यहां राइट बंधुओं का अता पता नहीं था, इतनी विकसित थी हमारा विज्ञान, अता पता नहीं था। हाथ हिलाते हुए कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, राइट बंधुओं को हमें पता था। और यही नहीं रुके, दरअसल उन्होंने कहा अग्नि अस्त्र, वरुणास्त्र, ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्रों का महाभारत में प्रयोग किया गया। ये सारे अस्त्र अपना निशाना हिट करके वापस आ जाते थे। आज मिसाइल, ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, ये तो हम पहले ही कर चुके हैं। अरे पहले ही कर चुके हैं प्रभु, तो अब इजराइल से क्यों मांगते घूम रहे हैं? ड्रोन टेक्नोलॉजी दरअसल 1970 के दशक में एक एम्बर ड्रोन बना था। इसको इन्वेंट करने वाले थे इब्राहिम करेम, इजरायली थे। हम उनसे क्यों मांग रहे हैं? फिर हमने क्यों नहीं किया? मैंने वो शुभांशु शुक्ला और स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा की बात की। अमेरिका से या रूस से मदद क्यों ले रहे हैं अपने भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए और ये कहलवाने के लिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा? हम यहीं से क्यों नहीं कर रहे? ये कैसा ज्ञान है? इसका इस्तेमाल हम क्यों नहीं कर पा रहे? यह सवाल अखिलेश यादव ने पूछा, तो इसे भारत के अपमान से जोड़ दिया ब्रजेश पाठक ने। सुनिए। ये इनके बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि सबसे पहले हमारे भगवान हनुमान जी अंतरिक्ष गए थे। तो हम तो कहते हैं सब भगवान हमारे अंतरिक्ष में ही रह रहे हैं। यही तो है, कहां रह रहे हैं? अंतरिक्ष में ही तो है।
भारत की जो विरासत है वो बहुत ही, हम कह सकते हैं कि हमारी विरासत बड़ी गौरवशाली है। तो उत्तर प्रदेश जनता, देश जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। आपको देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। शर्म आती है कि एक युवा पढ़ा लिखा जिसका अपना बेटा विदेश में पढ़ाई शिक्षा लेता है, वही अपने ही देश में जो गरीब का बच्चा है, जो सरकारी स्कूलों में है, उनके साथ इस तरीके का संवाद करके। तो यहाँ पर अलका लांबा जो कह रही हैं कि गरीब का बच्चा तो वो संस्कृति, परंपरा और उस पुराने ज्ञान की ही दुहाई दी जाए, ये जो ताल ठोक रहे हैं सभी मंत्रीगण, इनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? थोड़ा मैंने इस पर नजर डाली। शिवराज सिंह चौहान, इनके बेटे कार्तिकेय चौहान अमेरिका की पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से LLM की डिग्री ली, मतलब भारत में ज्ञान नहीं था। राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह ब्रिटेन की लीड्स यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री की, यहां ज्ञान की कमी है। पीयूष गोयल, उनके बेटे ध्रुव गोयल अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। और यहां की संस्कृत महाविद्यालय इतने खुले हुए हैं, चाहे एक ही टीचर है पढ़ाने के लिए, प्रिंसिपल भी वही है, टीचर भी वही है, सारी क्लास वही पढ़ाता है, पढ़ाइए ना वहां पर पीयूष गोयल जी। बेटी का राधिका गोयल, वो भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है। एक होता है पोस्ट ग्रेजुएट या कुछ और स्टडीज के लिए, बस 12वीं यहां तक की ग्रेजुएट करने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ज्योतिरादित्य सिंधिया, महाआर्यमन सिंधिया, इनके बेटे अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी से MBA कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद, इनके बेटे आदित्य शंकर कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से, सब आईवी लीग। गजेंद्र शेखावत, बिटिया सुहासिनी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एडवांस डिप्लोमा कोर्स कर रही हैं। स्मृति ईरानी, इनकी बेटी शनैल ईरानी जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से LLM की डिग्री ले रही है। निर्मला सीतारमन देश की वित्त मंत्री, बेटी परकला वांगमई नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी की पढ़ाई की है अमेरिका में। हम पढ़े और हमारे बच्चे पढ़े कि पहले अंतरिक्ष यात्री हनुमान थे। इम्तिहान में ये प्रश्न आए, आपका बेटा या बेटी भगवान हनुमान लिखकर आ जाए तो उसको नंबर मिलेंगे क्या? ईमानदारी से बताइएगा। ठोकते रहिए ताल। और ये आस्था की ऐसी उड़ान में भूल जाएं विज्ञान। और क्या यही वजह है कि हमारे देश में हम पीठ थपथपाते हैं, ताल बड़ी ठोकते हैं कि भाई भारतीय बहुत बुद्धिमानी होते हैं, बहुत ही कौशल होता है, दुनिया में हमारा डंका बज रहा है नॉलेज पावर का। एक भी भारतीय को साइंस में, मेडिसिन में, विज्ञान में और मेडिसिन में आज तक नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं मिला? अब आप में से बहुत से लोग एकदम उछलेंगे, गलत गलत गलत, संदीप चौधरी गलत जानकारी दे रहे हैं। अरे CV रमन 1930 में फिजिक्स, भौतिकी में उनको नोबेल पुरस्कार मिला। तब तो हम गौरव के गुलाम थे। भारतीय पढ़ाई लिखाई नहीं की थी इन्होंने। फिर आप कहेंगे अरे हरगोविंद खुराना को भूल गए, मेडिसिन में, चिकित्सा में 1968 में विज्ञान के लिए इन्हें नोबेल मिला। पर ये भारतीय मूल के थे, ये तो अमेरिका में जाकर बस गए थे, अमेरिकी नागरिक हो चुके थे। फिर कहेंगे अरे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भी तो हैं, 1983 में इन्हें फिजिक्स के लिए मिला नोबेल पुरस्कार। ये भी भारतीय नागरिक नहीं थे, मूल था भारत में, ये पैदा हुए, जाकर बस गए अमेरिका में, तब वहां पर काम किया और वहां पर नोबेल जीता। अरे तो फिर वो केमिस्ट्री में 2009 में जो वेंकटरमन रामकृष्णन को नोबेल मिला, वो भी अमेरिकी नागरिक थे। विज्ञान से हमें इतना प्यार है। अमेरिका का ही उदाहरण देता हूं, वहां के सबसे बड़े उद्योगपति कौन है? इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, मार्क ज़करबर्ग। इन्होंने कुछ आविष्कार किए, कुछ नई तकनीक लेकर आए, इजाद की, पैसा कमाया। हमारे सबसे बड़े कारोबारी क्या करते हैं? कोई चीज इजाद की है और वो सीधा सीधा कारोबार करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं।
पट्टा ठेका, उसी से ही पैसे कमाते हैं। विज्ञान जो भारत की कभी एक ताकत होता था, उसे हम लगातार भुलाते जा रहे हैं क्या? और हमारे बच्चों को भी क्या हम यही सीख दे रहे हैं? देश का अपमान की बात कर रहे हैं ब्रजेश पाठक। संविधान का अपमान कौन कर रहा है ऐसी बातें करके? संविधान में हमारा अनुच्छेद 51A डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, सरकार को क्या करना चाहिए? हर सरकार को साइंटिफिक टेम्पर, उसको बढ़ावा देना होगा। हिंदी में इसका तर्जुमा क्या होगा? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और सुधार की भावना को विकसित करना। और हम कर क्या रहे हैं? और ऐसे हम विश्व गुरु बनेंगे? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, गजब का दिव्य ज्ञान, पहले अंतरिक्ष यात्री हनुमान और आस्था की ऐसी उड़ान, भूल जाएं विज्ञान। चर्चा में मेरे साथ एनडीए के अहम घटक हैं, जेडीयू के युवा चेहरा, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता, बच्चों को पढ़ाने लिखाने की एक बड़ी समाज सेवा भी करते हैं, अभिषेक झा। एलजेपी रामविलास पासवान, गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता AK वाजपेयी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता घनश्याम तिवारी। एकेडमिक हैं, शिक्षा के क्षेत्र से लगातार जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री हैं मेरे साथ। जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और लंबे समय तक यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया भी है छात्रों को। जो हमारी नई पौध है उसे सींचा है, संवारा है अभय दुबे ने। और एक और प्रोफेसर हैं बीजेपी की तरफ से, प्रोफेसर सौरभ मालवीय। तो प्रोफेसर सौरभ मालवीय, ये गजब का दिव्य ज्ञान दिया जा रहा है। पहले अंतरिक्ष यात्री हनुमान, हो रहा है देश का कल्याण, यह है गजब का विज्ञान। संदीप जी, स्वामी विवेकानंद की एक बहुत प्रसिद्ध लाइन है कि जिस देश, जिस समाज, जिस राष्ट्र की युवा पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी अपने गौरवशाली अतीत पर गर्व करती है, वह देश कभी लूला लंगड़ा लड़खड़ा कमजोर नहीं होता है। इसी बात को महर्षि अरविंद ने कहा कि किसी भी देश और समाज की विकास की प्रक्रिया में शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। और भारत के शिक्षा प्रणाली, भारत की गौरवशाली परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा जो शून्य की आविष्कार करके और पूरे दुनिया को, भारत का नाम ही अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला ऐसा देश, जिस पर आपको भी गर्व है, हमको भी गर्व है। विवेकानंद की बात आप भी मानते हैं, स्वामी विवेकानंद ने भी ये कहा था, ये अद्भुत ज्ञान दिया था क्या कि पहले अंतरिक्ष यात्री हनुमान है। मैं कह रहा हूं, इसको आप जरा बता दीजिए, उन्होंने नहीं कहा था तो किसने कहा कि वो नहीं थी? ये बता दीजिए आप। अच्छा, पहले अंतरिक्ष यात्री कि वो नहीं थी। लखनऊ यूनिवर्सिटी में आप यही पढ़ा रहे हैं छात्रों को, इसी पे नंबर दे देंगे। वो यूरी गैगरिन लिखेगा तो कह देंगे कि नहीं, गलत जवाब है, सही जवाब भगवान हनुमान है। नहीं नहीं, ईमानदारी से बताइए, आप प्रोफेसर हैं। बिल्कुल ईमानदारी से सुन लीजिए, आप सुनेंगे तो मैं ईमानदारी से बताने के लिए आपके सामने बैठा हूं। मेरा यह कहना है कि संदीप जी, यह किसने बताया कि हनुमान अंतरिक्ष यात्री नहीं थे या थे? ये बात खारिज करने का अधिकार किसने दिया है? किसको दिया है? आस्था पर सवाल करने का, आस्था पर सवाल मतलब यदि हम एक छात्र, अरे आप मेरे एक छात्र लिख दे कि पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था, वो यूरी गैगरिन लिखेगा तो आप उसके नंबर काट देंगे। बिल्कुल, अब मैं बता देता हूं, जरा सा सुन लीजिए, नंबर काट देंगे। हाँ या ना में बताइए ना। क्या, अरे भाई, प्रश्न क्या पूछा जाता है? प्रश्न तय करके प्रश्न बनाया जाता है, प्रश्न पत्र ना। किसी व्यक्ति के विचार को आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप आस्था पर, आप इस तरह की बातें, आप संदीप जी जरा सा सुन लीजिए, इस बात को गंभीर आस्था की दुकान खोल रहे हैं।
ये कौन सी दुकान नहीं, खोली है नहीं, आपने? नहीं, नहीं। देखिए ये आप कुठाराघात कर रहे हैं। कुठाराघात और कैसे कर करोड़ों- रहा हूं? करोड़ों आप मुझे लोगों सिखाएंगे? के मैं भी हिंदू हूं। आप मैं भी हिंदू हूं। आपने ठेका नहीं ले रखा हिंदू धर्म नहीं, का। आप हिंदू कौन हैं। से हमारे ग्रंथ अरे भाई, में, तो आप अपनी बात करिए। कौन से हमारे ग्रंथ संदीप में जी, किसी ये ने लिखा नहीं है लिखा कि है, हनुमान किसी ने पहले मना अंतरिक्ष करके यात्री नहीं थे? लिखा है। आप नहीं। मुझे अन्यथा का ज्ञान ना दीजिए। यहाँ पर किस बताइए कहां पर नहीं लिखा लिखा है कि है? नहीं थे? कहां पर लिखा है? आपके संदीप कहने से क्या हो चौधरी, जाता? मैं आप- नहीं मानता। संदीप जी, आप ये बताइए कि किसने, अरे हमारे सारे बिल्कुल भगवान नहीं, अंतरिक्ष आप में रहते हैं। देंगे आप। हमारे जब सारे आप भगवान देंगे, अंतरिक्ष में रहते हैं। लाखों तो करोड़ों पहला करोड़ कौन था, देंगे आप। दूसरा कौन था? लाखों 33 कोटि करोड़ों भगवान है करोड़ हमारे। देंगे आप। लाखों। देखिए संदीप जी देखिए, निश्चित तौर पर अखिलेश यादव का एक ये political धर्मांधता term हो है। सकता है, उनका पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है। मेरे को अखिलेश किसी यादव और से का कुछ political नहीं हो लेना सकता देना। है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरे नहीं, हमारे हाँ, तो मैं उत्तर 33 दे रहा हूं कोटि इसका। देवी देवता हैं, सब अंतरिक्ष में रहते हैं। मेरे तो मन में रहते हैं। आप अंतरिक्ष में कहते हैं, मैं वो भी मानने को थे। उसमें अकेले हनुमान कैसे हो गए पहले अंतरिक्ष ठीक है। यात्री? नारद जी जो संवाद करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए, तो उनको कुछ लोग बहुत कहते हैं या बढ़िया। मानते हैं कि नारद प्रथम पत्रकार थे। अच्छा। नारद प्रथम आप कहेंगे कि आप यही भी यही कह पढ़ाते सकते हैं कि आप? नारद थे ही नहीं। आप तो हेड ऑफ द मैं क्या डिपार्टमेंट हैं पढ़ाता हूं, जर्नलिज्म मुद्दा के। नहीं है। मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ, एचओडी हूँ, ये बात सच है। हाँ। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, आस्था की बात कर रहा हूँ। मैं पुस्तक की बात, आस्था के हिसाब से चलेगा। प्रश्न पत्र की बात नहीं कर रहा हूं। पाठ्यक्रम आस्था के आप हिसाब से प्रश्न- चलेंगे, विज्ञान के हिसाब से काम चलेगा। पुष्पक विमान बना हुआ था, तो फिर कहां रह गए? विज्ञान, हाँ, कहां रह गए? क्यों नहीं संदीप बना जी, पाए? हम अपना संदीप विमान क्यों जी, नहीं बना संदीप पाए? जी, विज्ञान- अंतरिक्ष में अपने लोगों को हम खुद क्यों नहीं भेज पा रहे? अमेरिकी और बिल्कुल। रूसी समर्थन सहयोग की जरूरत क्यों पड़ती है? विकसित भारत अब कुशल नेतृत्व के हाथ में है। पिछले 60 वर्षों से जिस भारत को लूला लंगड़ा छोड़ा है, आज वो भारत जय जवान पुष्पक जय किसान से विमान जय हमारे विज्ञान के पास मार्ग था। को तय कर रफाल रहा है। हमें फ्रांस से क्यों तय लाने कर पड़ रहा रहे है। हैं? और हम फ्रांस हम से progressive क्यों हो लाने गए। पड़ रहे हैं भारत हमें progressive- रफाल? S-400 जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, बाहर से रूस से क्यों मंगाना पड़ रहा है? ड्रोन हमें इजराइल से क्यों लेने निश्चित- पड़ रहे हैं? संदीप जी, वही मैं बता रहा हूँ, उसी बात को। तो हमारे साथ तो दुनिया के बहुत सारे देश आजाद हुए थे, आज भी वो विकसित हो गए, और हम आज विकसित क्यों नहीं हो पाए? तो वही तो हमारी सवाल है। नीतियां, हमारे नेतृत्व कम। अरे तो उसी का उत्तर लीजिए, वही तो बता रहा हूं। अच्छा, तो इसके देखिए, लिए सुनिए तो जवाहरलाल clear होगा। नेहरू ही जिम्मेदार हैं। वो जवाहर नवोदय नहीं, विद्यालय में देखिए ही ये ज्ञान दे रहे थे अनुराग ठाकुर। तो वो जवाहर नवोदय विद्यालय था, वो जवाहरलाल नेहरू की वजह से ही ये भी गलत पढ़ा अभी दिया। आपने- पहले अभी आप- अंतरिक्ष यात्री कौन अभी- है? नील आर्मस्ट्रांग पढ़ा रखा है बच्चों को उन्होंने। अभी आपने अपने इंट्रो में पढ़ा कि बच्चों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ उसके भीतर आधुनिक ज्ञान के ये आधुनिक ज्ञान मिल रहा है। तो आप पढ़ रहे थे नई शिक्षा नीति की है, राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति के वाक्य वहां से आप लिए ये विज्ञान पढ़ाया जा रहा है। एक सेकेंड सुरेंद्र राजपूत, ये विज्ञान पढ़ाया जा रहा है। ये जो अद्भुत ज्ञान है, ये दिव्य ज्ञान दिया जा रहा है। ये हिंदू धर्म का अपमान हो रहा है, या ये संविधान के साथ घमासान किया जा रहा है? संदीप भाई, पहले तो आपकी विद्वता को प्रणाम है। आप किसी को कुछ भी बोलने लायक ही नहीं रहने देते हो। इतना सब कुछ आपने अपने इंट्रोडक्शन में दे दिया, तो हम बोले तो क्या बोले, करें तो क्या करें वाली बात आ जाती। लेकिन एक बात सच है, मैं उससे भी थोड़ा सा अलग हट करके बात करूंगा। मैंने तो सोचा था 33 करोड़ देवी देवताओं वाली बात हम करेंगे, लेकिन आप वो भी कर गए। तो ऐसे मत किया करो, ये बेईमानी होती। हम आपको 2-3 बातें बड़ी साफ कहते हैं कि अपनी छोटी तुच्छ नीच और निर्लज्ज राजनीति को चमकाने के लिए, वोटों की राजनीति को चमकाने के लिए कब तक ये धर्म का दुरुपयोग करेंगे? कब तक मेरे प्रभु भगवान राम की, भगवान हनुमान की, या बाकी सारे देव देवताओं की बेइज्जती करते घूमेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने, देवता तो पहले से सारे अंतरिक्ष में रहते हैं। पूछे इनसे जरा सा कि इंद्रासन कहां पर है, स्वर्ग कहां पर है, देवी देवताओं का निवास कहां पर है, वास कहां पर है? कैसे हो गए हमारे भगवान हनुमान अंतरिक्ष यात्री? सारे ही अंतरिक्ष में है, और ये धरती अपने आप अंतरिक्ष में है। खैर, मैं तो आपको ये एक चीज और बताता हूं कि जब जब इन्होंने भगवान हनुमान के नाम पर कोई राजनीति करने की कोशिश की, गदा चली है धमाधम। पहले तो इन्होंने हनुमान जी की जाति बताई थी, योगी जी ने बताई थी। इनको सौरभ मालवीय को बता दीजिए जरा सा। योगी ने जब जाति बताई थी, तब हनुमान जी की गदा इनके ऊपर चली थी, राजस्थान की इनकी सरकार चली गई थी।
जब जब आप हनुमान जी के नाम पर कर्नाटका में इन्होंने गलत काम किया था, वहां पर भी इनकी सरकार चली गई थी। याद रखिए, धर्म को, आध्यात्म को राजनीति के क्षेत्र में घुसेड़ेंगे तो निश्चित तौर पर देश का नहीं, पर नुकसान होगा, इसमें समाज देश का का एक नुकसान होगा अतीत भी और है, पूरे हमारी पूरे आने परंपराएं, वाले हमारी वर्ग का संस्कृति, नुकसान उन पर गौरव तो बाकी करना जो बातें चाहिए। आपने विज्ञान के क्षेत्र की कही हमें हैं, गर्व तो करना आप ये भी चाहिए। बात अपने आप में सच है कि नेहरू जी ने जिस सोच को आज की डेट में कह रहे हैं नहीं लोग, गुलामी की सोच, अरे क्या नाम, फिजूल की बातें करने वालों, मैं मूर्ख कहूंगा तो आप ये गड़बड़ा जाएंगे, फिजूल की बातें करने वालों, आज की डेट में जिस अंतरिक्ष में 470 करोड़ रुपए में मंगल ग्रह पर हमने यान भेज दिया है, वो कांग्रेस नहीं भेजा था, वैज्ञानिक सोच थी। इसरो भी वैज्ञानिक था, आपका भाभा परमाणु अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र भी नेहरू जी ने बनाया था, आईआईटी भी नेहरू जी ने बनाए थे, एम्स भी नेहरू जी ने बनाए थे, जितने रिसर्च इंस्टीट्यूट थे नेहरू जी ने बनाए थे, पीएसयू नेहरू जी ने बनाए थे, एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान कांग्रेस ने कराए थे, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र पाकिस्तान ने कराया। नहीं, पर उसमें कमजोरी भी है। एक सेकंड सुरेंद्र, आपको एक सेकंड रोकना चाहूंगा मैं यहाँ पर, सुरेंद्र रोकना चाहूंगा आकर के मेड इन इंडिया के नाम पर भाई फोन कट गया है क्या सुरेंद्र राजपूत का पीसीआर? अनुराग ठाकुर की तो बात मैं क्या करूं, अब तो अनुराग। सुरेंद्र, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं ना? मैं सुरेंद्र की बात सुन पा रहा हूं, अभी आवाज यहां से कट गई है पीसीआर से नहीं, अब बच्चों के भविष्य से खेल रही है। बच्चों के भविष्य को ये दुनिया में कहीं ना कहीं अपने निजी और निहित स्वार्थ के लिए आप मेरा सवाल नहीं सुन पा रहे हैं, आप धारा प्रवाह बोल रहे हैं। मैं थोड़ा सा कनेक्शन ठीक करवाता हूं, पर यहां पर एक दिक्कत यह भी है, जो बात कह रहे थे, अब घनश्याम तिवारी को ले आइए ना पीसीआर स्क्रीन पर। वहां पर फोन कटा हुआ है पीसीआर और आप लगातार 6 विंडो दिखाए जा रहे हैं। घनश्याम, सारे आईआईटी बने, इसरो बना, सारी चीजें तो हुई, पर दरअसल ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की अगर मैं बात करूं, हम कितना इनोवेट करते हैं, क्या नई नई चीजें इजाद करते हैं। अमेरिका 3रे नंबर पर है दुनिया में, चीन 11वें नंबर पर है, हम 39वें नंबर पर हैं। ये एक समस्या है क्या देश की? नमस्कार संदीप जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, राजनीति से इतर कि दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में जा चुकी है। ओपन एआई ने, जो कि उसकी बड़ी कंपनी है, उसने कहा कि भारत के आधे से ज़्यादा यूज़र्स जो हैं चैट जीपीटी के, वो 24 वर्ष से कम आयु के हैं और वो उसका इस्तेमाल शिक्षा के लिए कर रहे हैं। तो जिस शिक्षा व्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी धर्म की धर्मांध के तरीके से अपनी राजनीति के लिए ध्वस्त करना चाह रही है, वो शिक्षा व्यवस्था वो ध्वस्त नहीं कर सकते। जिस इनोवेशन इंडेक्स की आप बात कर रहे हैं, अगर हम ये कहें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सुपर ब्रेन है जो हर व्यक्ति के पास उपलब्ध होगा, तो आज दुनिया के सबसे ज़्यादा छात्र अगर किसी देश में है तो भारत में है, सबसे ज़्यादा युवा पीढ़ी भारत में है, सबसे ज़्यादा बच्चे भारत में हैं। तो एक तरफ तो भारत, ये सरकार कितनी भी धर्मांधकी की कोशिश करे, योगी आदित्यनाथ जाति बताएं, प्रधानमंत्री जी की डिग्री जो है उनकी बातों की तरह दिखाई दे, अनुराग ठाकुर जो इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं उस तरह की बातें करें जो बच्चों को गुमराह करने वाली बातें हों, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे वो सीता जी को टेस्ट ट्यूब बेबी बताएं, ये सारी चीज़ें लोगों को अपनी राजनीति के लिए गुमराह करने का प्रयास है। लेकिन देश की जो युवा पीढ़ी है, टेक्नोलॉजी के जिस दौर में है, हम उस दौर में इस राजनीति को भी पीछे छोड़ेंगे, ये सरकार भी नहीं, ये विशुद्ध राजनीति है ना। एक सेकंड जीएसटी, समय में सुरेंद्र राजपूत, आप दिव्य ज्ञान दे रहे हैं और आप अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा रहे हैं। ये तमाम मैंने नेताओं की, दोबारा से मैं नाम दोहराने की जरूरत महसूस नहीं करता। अपने बच्चे पढ़ेंगे विदेश में और यहाँ पर गरीब का बच्चा भारत के गौरवशाली अतीत की दुहाई देते हुए बस उसे ही पढ़े। यही तो भारतीय जनता पार्टी का जो कुशल नेतृत्व है ना, यही तो चाहता है। भारतीय जनता पार्टी का जो ये नेतृत्व है, ये क्रॉनी कैपिटलिस्टों के हाथ में सत्ता को सौंपना चाहता है। क्रॉनी कैपिटलिस्टों के हाथ में सत्ता कैसे सौंपेंगे? अडानी के हाथ में सत्ता कैसे सौंपेंगे? जब नल को, नील को, कोल को, भील को, पिछड़े को, दलित को, आदिवासी को, महिला को, नौजवान को, किसान को अनपढ़ रखेंगे या कुपढ़ रखेंगे, उनको धर्मांधता सिखाएंगे और अपने बच्चों को अंग्रेजी का ज्ञान दिलाएंगे। नहीं, अनुराग ठाकुर कह रहे हैं रटा रटाया ना पढ़ाएं। बड़ी बढ़िया बात कह रहे हैं, रटा रटाया नहीं होना चाहिए ना, थोड़ा सा
ज्ञान के चक्षु और खुले होने चाहिए, कोल्हू का बैल ना बने। हाँ बिल्कुल सही है, वही तो कह रहा हूं कि अब तो अनुराग ठाकुर की डिग्री का भी क्या नाम प्रश्न चिन्ह आ गया। ये तो बात सच है कि रटा रटाया ना पढ़ाए, और रटा रटाया पढ़ाने के चक्कर में ही, और ये लोग चाहते हैं कि हम लोग धर्म के ऊपर कुछ गलत बोल जाएं। हम धर्म के ऊपर कुछ गलत नहीं बोलने वाले संदीप भाई, कोई कितनी भी कोशिश कर ले। धर्म हमारी आस्था का विषय, विज्ञान हमारा वर्तमान का विषय है। विज्ञान को मूल रूप से आम आदमी के उसमें ना हो, आम आदमी की रीच में ना हो, रिसर्च आम आदमी की रीच में ना हो, तभी तो अडानी को देश सौंप पाएंगे ना ये लोग। अडानी को देश सौंपने की यह साजिश है। हिंदू मुसलमान की तरफ से अब काम नहीं चल रहा, तो अब सारे के सारे गरीब बच्चों को आप ऐसा करो कि अनपढ़ या कुपढ़ बना दो, कुपढ़ बना दो। उनको सिर्फ क्या नाम धार्मिक धर्मांधता के नाम पर काम कराओ और अपने बच्चों को विदेश में पढ़वाओ। अपने बच्चों को तो ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं अनुराग ठाकुर, विदेश में तो हर एक चीज बताइए, नहीं ये साइंटिफिक टेम्पर जो मैंने अनुच्छेद 51A(H) का जो जिक्र किया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और सुधार की भावना को विकसित करना है, वो विकसित हो पाई क्या? भारतीय मूल के लोगों ने तो नोबेल लिया है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में। भारत में रहते हुए किसी भी आदमी ने कोई नोबेल नहीं जीता है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या मेडिसिन में। ये बात अपने आप में सच है, ये दुखद है लेकिन सच है। 700 साल जो देश गुलाम रहा हो, वहां पे रिसर्च आने में समय लगेगा। जब रिसर्च आने लग रही थी, जिस समय 2004 से 2014 में रिसर्च का स्वर्णिम काल था, जब हमारे ऊपर सैंक्शन सट रहे थे, हमारे वैज्ञानिक, हमारे जो ये थी राजीव गांधी की जो डिजिटल क्रांति थी, उसकी वजह से हमारे यहाँ अरबपति और करोड़पति बन रहे थे। उससे पहले तो हम जो पेटेंट हट जाता तो वही इंजन बना पाते थे। आपसे बताएं, नहीं हमारी फितरत भी है क्या रिसर्च लेकिन जब रिसर्च आने हमारे सबसे बड़े कारोबारियों की अगर आप बात करेंगे, बाहर देखें तो स्टीव जॉब्स होगा या कोई मार्क जकरबर्ग होगा, कोई इलॉन मस्क होगा। यहां पर तो विशुद्ध ठेका पट्टा, उसी के जरिए ट्रेडिंग करके ही आप बड़े कारोबारी बन जाते हैं। यही तो आप उसी जगह पर तो आ गए संदीप भाई। वही तो मैं कह रहा हूं, नल को, नील को, कोल को, भील को, पिछड़े को, दलित को, आदिवासी को आप इन सब चीजों से अलग रखो, संसाधनों पर कब्जा दो सिर्फ अडानी को। और वो अडानी क्या करेगा? व्यापार करेगा। अडानी क्या करेगा? कच्चा माल विदेश को दे देगा। अडानी क्या करेगा? वेदांता बनेगा। आज की डेट में आयरन ओर जाकर के चीन जाएगा और चीन से वहां बढ़िया बढ़िया चीजें बनेंगी। आज की डेट में मेक इन इंडिया के नाम पर असेंबल्ड इन इंडिया करेंगे। यह पिछले 10 साल का रिसर्च है। उससे पहले का अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम सॉफ्टवेयर की पावर, सुपर पावर कैसे बने? क्योंकि राजीव गांधी यहां पर सॉफ्टवेयर लेकर के आए, डिजिटल क्रांति लेकर के आए। राजीव गांधी ने जो डिजिटल क्रांति लाए, उसकी वजह से हमारे यहां सॉफ्टवेयर की हम सुपर पावर बने। 2014 के बाद उसी सुपर पावर को आपने खत्म कर दिया और एंटरप्रेन्योर्स बने। वो मेक इन इंडिया की जगह पर असेंबल्ड इन इंडिया, यानी कंपोनेंट लेवल पे सारी इंजीनियरिंग और सारी रिसर्च जो है अमेरिका में हो, चीन में हो, स्वीडन में हो, ब्रिटेन में हो, और हम यहां पर मजदूर की तरीके से काम करें। ठीक है अभिषेक झा, मैं समझ गया आपकी बात। हमें मजदूर बना करके। ठीक है अभिषेक झा, आप क्योंकि बच्चों को पढ़ाने में, छात्रों को आप संबल भी देते हैं, शिक्षा में उनकी मदद भी करते हैं। अब जो वो मेरे सहयोगी आशीष सिंह ने जो मुझे बताया था कि भाई मैं कई बार सोचता हूँ घर जाऊँ, घंटी बजाऊँ तो बेटी ये कहेगी कि पापा साइंस की इंसाइक्लोपीडिया ख़त्म हो गई, एक और चाहिए, या कुछ धार्मिक ग्रंथ और मिल जाएं। छात्रों को धार्मिक ग्रंथ दिए जाने का वक्त, छात्र जो जीवन होता है, ज्ञान वो आस्था का ज्ञान अर्जित करें या रियल ज्ञान की ज़रूरत है? आस्था तो निजी है, उसको तो कर लेगा कोई भी कैसे भी। मुझे लगता है कि संदीप जी इस चर्चा को दो व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझने की जरूरत है। एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग ही इस चर्चा में शामिल होकर अपना मंतव्य दे सके, मैं ऐसा जरूरी नहीं मानता हूं। आप आम जनमानस में से भी किसी को उठाकर जो थोड़ा भी बुद्धिजीवी है उससे पूछेंगे तो आप इस बात को समझ पाएंगे कि भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता है। यस, आज के समय में जो व्यवहारिक ज्ञान है, जो किताबी ज्ञान है, जो बाकी सारी चीजें हैं, वो बेहद जरूरी है।
आस्था की जहां तक आप बात करें, हमने अपने बच्चों को बड़े होते देखा है या आसपास के लोगों को देखा है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास किताबी ज्ञान तो खूब होता है लेकिन धर्म में उनकी आस्था नहीं होती है। वो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं कि हम ज्यादा कार्मिक हैं, धार्मिक थोड़े कम हैं। तो ये हर किसी की निजी सोच हो सकती है, इस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। और आस्था के तरफ माता पिता प्रेरित करते हैं, समाज में गुरु प्रेरित करते हैं, ब्रह्मजन प्रेरित करते हैं, सब कोई प्रेरित करते हैं। साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए ना, ज्ञान, हमें ज्ञान खोजने की जरूरत है। छात्रों में, छोटे छोटे बच्चों को बताया जा रहा है नहीं जी हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारा ज्ञान, वो ये रटी रटाई बातें मत करिए। ये किस तरह का ज्ञान दिया जा रहा है? राजनेता राजनीति करे ना, अब वो अध्यापक ना बने। मैं वही राजनेता अध्यापक नहीं चाहिए हमें। दो परिप्रेक्ष्य मैंने इसीलिए कहा संदीप जी आपको कि एक है व्यवहारिक ज्ञान, साइंटिफिक ज्ञान जो होना ही चाहिए, जिसकी हम पढ़ाई करते हैं, और दूसरा है धार्मिक ज्ञान जिसमें जिसकी रुचि होगी वो जाएगा, जिसकी रुचि नहीं होगी वो नहीं जाएगा। आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं। माता पिता से भी आप पूछेंगे तो सबसे पहले लोगों की मंशा यही होती है कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने या अन्य प्रोफेशंस में जाए। हाँ, किसी को धर्म के प्रति आस्था है तो आप रोक भी नहीं सकते हैं। नहीं, वो करिए ना, उसको कौन रोक रहा है? बात हुई इस देश में देखा है, पर पाठ्यक्रम में कोई आस्था की उड़ान थोड़ा भरवाई जाएगी छात्रों से, और छात्रों से आस्था की उड़ान भरवाने के लिए कह रहे हैं अपने बच्चों को 7 समुंदर पार की उड़ान भरवा देते हैं डिग्रियां लेने के लिए। अब ये तो देखिए, ये तो हर किसी की पर्सनल चॉइस है और हमारा पर्सनल एक चॉइस, और मानना है राजनेताओं की कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। वो किस तरह का मॉडल सेट कर रहे हैं आम जनता के लिए, उनको भरमा रहे हैं, बरगला रहे हैं और खुद अपना मॉडल मलाई काट रहे हैं। देखिए मॉडल बहुत बराबर होना चाहिए संदीप जी। मेरा इसमें एक और मानना है, मतलब अपनी निजी विचार मैं आपके सामने रखूं अगर, तो हम सब जानते हैं कि किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एक ही धर्म के बच्चे तो पढ़ते नहीं। बिल्कुल नहीं। आपको मालूम है कि किसी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हो सकता है सभी धर्म के बच्चे पढ़ रहे हों, विभिन्न जातियों के बच्चे पढ़ रहे हों, जनजातियों के बच्चे पढ़ रहे हों, सबकी आस्था अलग अलग है, अलग अलग भगवान है। लेकिन जब पाठ्यक्रम की बात होती है तो पाठ्यक्रम, जब आप किसी एक कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो पाठ्यक्रम सबका बराबर होता है। वो जो साइंटिफिक ज्ञान की बात आप कर रहे हैं वो सबके लिए बराबर होता है, लेकिन इससे इतर जो धार्मिक ज्ञान है वो अलग है। और मेरा मानना ऐसा है कि दोनों तरह के ज्ञान का घालमेल नहीं करना चाहिए। वो भी कहीं ना कहीं आस्था और विज्ञान का ये घालमेल भारत के लिए विश्व गुरु बनने का सपना जो हम पाले बैठे हैं जीएसटी, उसके लिए बेहद घातक है। ये हेडी कॉकटेल है। देखिए संदीप जी, ये सरकार शुरू से, चाहे प्रधानमंत्री स्वयं को नॉन बायोलॉजिकल कहें उस वक्त से, या फिर जिस तरीके से कदम कदम पर प्रतिदिन इस सरकार के चमचागिरी करने वाले चैनल हिंदू मुस्लिम बहस दिखाएं, या फिर इस तरह के बयान समय समय पर चाहे आदित्यनाथ दें, चाहे दिनेश शर्मा दें, चाहे अनुराग ठाकुर दें, ये सब लोग जानते हैं कि ये घोटाला ये किसके साथ करना चाहते हैं। ये इस देश में ये सरकार घोटाला गरीब के साथ करना चाहती है, पिछड़ों के साथ करना चाहती है, कमजोर लोगों के साथ करना चाहती है। घोटाला क्या है? आपका वोट लेंगे, नोटबंदी से आपको परेशान करेंगे, जीएसटी से आपको परेशान करेंगे, आपका नाम काट देंगे, आप दर दर भटकिए अपने कागजों के साथ कि आप वोटर बने रह सकें, और इनके सारे वादे आपके लिए होंगे कि आपकी रकम, आपकी इनकम डबल हो जाएगी, आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा, आपको मुद्रा लोन मिलेगा। लेकिन सवाल तो ये है, अगर पहले अंतरिक्ष यात्री हनुमान थे, चलिए मान लेते हैं आर्ग्यूमेंट के लिए, चर्चा के लिए हम ये मान लेते हैं, जो दिव्य ज्ञान दिया है अनुराग ठाकुर ने, तो फिर शुभांशु शुक्ला या स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा को रूस जाकर और फिर अंतरिक्ष में जाने की नौबत क्यों आई? यहीं से भेज देते। जब इतना ज्ञान यहां पर है तो वो ज्ञान का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा? कौन रोक रहा है? इसके लिए भी जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार हैं। देखिए, ये तो घोटाला है, ये तो घोटाला है। जवाहरलाल नेहरू जी की प्रेरणा से इतने सारे आईआईटी बने। अगर प्रधानमंत्री जी अगर साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा देना चाहते तो कम से कम आईआईटी बीएचयू ही दुनिया के टॉप रैंकिंग इंस्टीट्यूट्स में आ जाता, जहां से वो इतने समय से सांसद हैं। तो ये घोटाला है। ये घोटाला आपके हर उस दर्शक के परिवार के साथ किया जा रहा है जो गरीब है, मध्यम वर्ग का है, क्योंकि इस घोटाले में फायदा सिर्फ एक वर्ग को हो रहा है। वो मुट्ठी भर पूंजीपति जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी सरकारी ठेके से बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो घोटाला किस तरीके से है? भारत के प्रधानमंत्री अपनी गरीबी की नुमाइश करते रहे, दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनने वाले व्यक्ति या का सपना रखने वाले व्यक्ति को अपनी जेब में रखते हुए।
आज भी उसको समन नहीं दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज घोटाला है। मैं आपके दर्शकों से यही कहूंगा, जो राजनीतिक पॉइंट नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके अंदर एक वैज्ञानिक सोच विकसित करें। वैज्ञानिक सोच विकसित करनी होगी। वैज्ञानिक सोच विकसित की जा रही है। एक सेकंड घनश्याम, एक वाजपेयी, ये वैज्ञानिक सोच विकसित की जा रही है। अभी पप्पू यादव का भी बयान आया है, वो कह रहे हैं अभी तो फिर ये कहने लगेंगे कि जी दरअसल दुनिया के सबसे पहले प्लास्टिक सर्जन तो भगवान शिव थे, गणेश जी को सूंड लगा दी। अभी तो ये ज्ञान की तो सीमाएं कितनी भी बढ़ा दीजिए। तो ये धार्मिक ज्ञान अगर हम कुछ बातें बता दें लोग बच्चों को, अच्छा तो ये बताएं कि पहले अंतरिक्ष यात्री कोई बुरी बात है कि हम अपने धार्मिक हमारे ग्रंथ अपने बच्चों को ये पढ़ाते आप? आपके स्कूल अब तो वो बड़े हो गए माशाल्लाह, अच्छा कर रहे हैं जिंदगी में। बचपन में हमने भी रामायण पढ़ी है, विनोद जी बैठे, स्कूल में पढ़ाई गई होगी। स्कूल में पढ़ाई गई? स्कूल में नहीं। वही तो पूछ रहा हूँ, स्कूल में घर में पढ़ाइए ना। हाँ तो पढ़ा रहे, स्कूल में पढ़ाएंगे, स्कूल में पढ़ाएंगे। हनुमान जी पहले अंतरिक्ष यात्री, पुष्पक विमान भारत ने बनाया था, क्यों नहीं बनाया फिर यहाँ पर विमान? हो गई। अनुराग को स्कूल में पढ़ाने थोड़ी गए थे। अरे भाई किसी इनॉग्रेशन में गए, वहां उन्होंने थोड़ा सा कह दिया सनातन परंपराओं का या अपनी धरोहर को बता दिया, आपको उसमें ऐतराज हो गया? धरोहर ये कहाँ, धरोहर में कहाँ लिखा हुआ है हनुमान जी पहले अंतरिक्ष यात्री? अरे भाई ये सब ग्रंथों में है बात। हनुमान जी गए थे। मुझे बताइए, मैं अज्ञानी हूं। अरे भाई अज्ञानी और ज्ञानी का सवाल नहीं है। वही मैं अज्ञानी हूं, ज्ञान तो बढ़ा दीजिए। रामायण धार्मिक ग्रंथ का हिस्सा है। अच्छा ये कहाँ लिखा है कि वो पहले अंतरिक्ष यात्री थे? बताओ ना, इन चीजों में आप क्यों उलझ जाते हो? अगर किसी ने धर्म की बात कर दी ये तो आपको दिक्कत आ गई। आज मिसाइल ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, ये तो हम पहले ही कर चुके हैं और आज हम दूसरों से मांगते फिर रहे हैं टेक्नोलॉजी। आपने ये सवाल जो पूछा ना कि क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, ये सरकार का बजट देख ले जरा। पिछली बार से बढ़ा के हमने 6% बढ़ा के कर दिया, 1,28,650 करोड़। किस चीज का? एजुकेशन का, पढ़ाई का, शिक्षा का, बच्चों की शिक्षा का। वैज्ञानिक सोच आ रही है, पुट आ रहा है। अच्छा विज्ञान पे आ जाओ। ये अपने बच्चों को संस्कृत महाविद्यालय में बैठकर ये सारा ज्ञान अर्जित तो आपने बता दिया, तब मैं मान जाऊंगा। 39 नंबर रैंक तो आपने बता दिया, और 4th नंबर पे वो क्यों नहीं बताया आपने? क्या? कि साइंटिफिक रिसर्च एंड पब्लिकेशन में वर्ल्ड में हम 4थे नंबर पे हैं। क्या? साइंटिफिक रिसर्च एंड पब्लिकेशन में वर्ल्ड में 4थे नंबर पर हैं हम। उसको आगे हम कहां तामील कर पाते हैं, अब ये बता दीजिए। बहुत अच्छा किया आपने ये चीज उठाई ना। देखो पहलू को, अच्छा हम क्या नहीं अच्छा नहीं सॉफ्टवेयर, मेरा सिर्फ इतना निवेदन। एक मिनट सुनिए ना, सॉफ्टवेयर सेक्टर को छोड़कर पिछले 20, 30, 40 सालों में भारत ने नई चीज ऐसी क्या इजाद की या क्या इन्वेंशन आविष्कार किया जो दुनिया हमसे मांगती घूम रही है? अरे अब हम अपने डिफेंस के जितने इक्विपमेंट हैं उसमें सेल्फ रिलायंस की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? अच्छा, मिसाइल्स बनाने शुरू कर दिए हमने। अच्छा, टैंक बनाने शुरू कर दिए हमने, वो औरों को एक्सपोर्ट भी करने 30 साल लग गए बनते अभी भी नहीं बना। अभी भी उसका इंजन जेई इलेक्ट्रिक से आ रहा है, जी इलेक्ट्रिक से, अमेरिका से। देश को कम नहीं आंकना है। किसने कहा? अभी हमें 11 साल हुए हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। 60 साल किसी और ने राज किया है। देश को कम नहीं आंकना तो बच्चों को पढ़ाना है। हनुमान पहले अंतरिक्ष यात्री थे, हमारे पास पुष्पक विमान था। नहीं था। अच्छा, हमारे धार्मिक ग्रंथ तो ये कहते हैं कि भूल कैसे गए? वो कहाँ चली गई सारी इन्फॉर्मेशन? हाँ, अब ये सवाल है कि कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? आपको ज्ञान है पूरी तरीके से। संस्कृत हिस्ट्री और माइथोलॉजी में थोड़ा फर्क होता है। संस्कृत की जो लैंग्वेज हमारी है वो सबसे ज्यादा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में यूज की जाती है। कितने लोग, कितने केंद्रीय मंत्रियों के, मुख्यमंत्रियों के बच्चे संस्कृत में आगे चले गए, BA MA कर रहे हैं? अरे मैं पूछना चाह रहा हूँ ना, हमने क्या कहा कि साइंटिफिक कंप्यूटर की जो साइंटिफिक लैंग्वेज है वो संस्कृत है। उनके बच्चे किसकी लैंग्वेज है? ये हार्वर्ड क्यों जा रहे हैं, ऑक्सफोर्ड क्यों जा रहे हैं? गजेंद्र शेखावत के बेटी रविशंकर प्रसाद के बेटे कॉर्नेल क्यों जा रहे हैं? डॉक्टर अंबेडकर भी बाहर पढ़ने गए थे। अब आपको वो क्यों बाहर पढ़ने गए थे? तब तो भारत गुलाम था। अब ये गलत उदाहरण दे गए। तब भारत गुलाम था। गलत उदाहरण नहीं है, गलत है। डॉक्टर अंबेडकर भी बाहर पढ़ के आए थे। अच्छा, मोतीलाल नेहरू भी बाहर पढ़ के आए थे, जवाहरलाल नेहरू भी बाहर पढ़ के आए। अच्छा। इसमें क्या गरीब का आदमी नहीं पढ़ पाएगा ना। वो यहाँ अनुमान, मैंने आपको जवाब दिया। विनोद भाई समझ में आ रहा है ये दिव्य ज्ञान, ये आस्था की उड़ान, भूल जाए विज्ञान। देखिए अभी संस्कार की बात करते हैं, संस्कार में और अंधविश्वास में बड़ा फर्क होता है। पुराणों में बहुत सारी चीजें हैं और दुनिया के जो धार्मिक ग्रंथ हैं, भारत हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, आप बाइबल पढ़ लीजिए, आप कुरान पढ़ लीजिए, जितने धार्मिक सब में चमत्कारिक तमाम घटनाएं हैं। हैं
अब मूसा जब निकले तो समुद्र फट गया बीच से, रास्ता मिल गया उनको। चमत्कार के आधार पर ही तो धर्म आता है। हमारे यहाँ अगस्त ऋषि ने समुद्र पी लिया, वो उसके बाद उन्होंने उसको निकाल दिया। तो बहुत सारी घटनाएं हैं। अब या तो फिर उन्हीं को मान लो, अब ये कह रहे हैं कि ना बस ये सच इसे मानो, कैसे मानो सच? फिर अब यहीं पर साइंटिफिक टेम्पर आता है। फिर मुझे लगता है ये सब एनसीईआरटी किताबों में डाल देना चाहिए। हाँ। और ये हटा देना चाहिए, बाकी सब हटा दें कि यूरी गागरिन थे। हाँ। और फिर हनुमान जी की, फिर नारद जी क्यों नहीं होंगे? तीनों लोग में घूमने का तो उनको फिर न्यूटन को हटा देते हैं, सबको हटाते हैं ना। जो फ्री एक्सेस थी देवताओं में सबसे ज्यादा नारद जी को थी। किसी भी समय हमारे पौराणिक, किसी भी समय किसी भी जगह वो जा सकते थे, किसी लोक में। तो फिर नारद जी को लाओ फिर। तो हनुमान जी का तो अंतरिक्ष में जाने का जो है विवरण बाद में मिलता है, भाई वो गरुड़ को लेने चले गए विष्णु लोग, जब वो नागपाश से बांधे गए राम जी। लेकिन फिर तो ये कोई इसका अंत है? वो पूछ रही हैं रीता पंत, अल्मोड़ा वासियां, आज के नेताओं को विमान छोड़कर पुष्पक में ही जाना होगा। अब ये तो फिर जाना चाहिए। पुष्पक ढूंढ के लाइए। AK वाजपेयी पुष्पक से जाएंगे जब लंदन मिलने जाएंगे। ये विषय ऐसा नहीं है। अच्छा, विषय ऐसा नहीं। प्लीज इसको लाइटली मत लो। पुष्पक विमान हुआ करते थे, आज वो एरोप्लेन है। अच्छा, ये हमारा विश्वास है। अच्छा, विश्वास है। बच्चों को भी यही पढ़ा दीजिए भाई। बस यही, नेहरू जी को आज सब गाली देते हैं, मतलब जो सत्ता पक्ष के लोग हैं। वाजपेयी जी पता नहीं देते कि नहीं देते, हर 60 साल तो भी गिना देते हैं। नेहरू जी की परिकल्पना थी कि हर गांव में एक विज्ञान मंदिर बने, जहां जो वैज्ञानिक टेम्परामेंट है उसको विकसित किया जाए, और विज्ञान की चीजें, विज्ञान की प्रदर्शनियां गांव-गांव मेलों में लगे। विज्ञान मेलों का आयोजन इसीलिए होता है। अब वो कह रहे हैं कि हमारे दर्शक नीट, जेई जैसी परीक्षाओं में पास नहीं हो पाएंगे बच्चे, यही ज्ञान अर्जित कर लिया। मैं वही तो पूछ रहा था सौरभ मालवीय से कि वो छात्र लिख दे यूरी गैगरिन तो नंबर काट लोगे। सौरभ मालवीय से पूछिए कि अगर वो, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम किस विषय के प्रोफेसर हैं वो, साइंस नहीं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है जर्नलिज्म के। तो जर्नलिज्म के हैं। तो मान लीजिए जर्नलिज्म में अगर कोई लिख दे कि पहले अंतरिक्ष यात्री हनुमान जी थे, तो वो उसको नंबर दे देंगे। अब वो सोर्स लिख दे कि अनुराग ठाकुर जी ने जानकारी दी हम। तो अब ये एक और सवाल ये तंज किया है, बीजेपी वाले नाले से गैस बना सकते हैं तो हनुमान जी की अंतरिक्ष यात्री क्यों नहीं बता सकते उन्हें? नहीं, हनुमान जी आस्था का विषय है। हनुमान जी हमारे देवता है। हनुमान जी, हम लोग भी बचपन में इम्तिहान देने से पहले हनुमान जी के मंदिर में जाके मत्था टेकते थे। और हिंदू धर्म हम तो भगवान से भी सवाल पूछते हैं। हाँ, लेकिन भगवान से भी सवाल पूछते हैं, क्यों नहीं पूछेंगे? हिंदू धर्म में ये मेरा धर्म सिखाता है भाई। शास्त्रार्थ की जो परंपरा है तो हिंदू धर्म में ही है। हाँ। और उसके बाद खड़े होकर के राम ने खुद कहा है कि मैं अगर कुछ गलत बोलूं तो आप मुझे रोकिएगा और टोकिएगा। अबे दुबे, इतने छात्रों को आपने पढ़ाया है, प्रोफेसर रहे हैं, सब कुछ गलत ही पढ़ाते रहे हैं, गलत शलत पढ़ाते आए हैं आप सब कुछ। ना भारत की संस्कृति, ना परंपरा, ना ज्ञान, कुछ ख्याल नहीं रखा। संदीप जी, आप बड़ी अच्छी चर्चा करवा रहे हैं, लेकिन ये इसका स्रोत क्या है, ये मैं थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दिलाऊंगा। अभी सौरभ मालवीय साहब ने विवेकानंद जी को इस पूरी बहस में घसीट लिया। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जो समाज मिथकीय और पौराणिक दृष्टांतों का भौतिक सत्यापन करने की कोशिश करता है, उसके दिमाग का जलूस निकल गया होता। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था। उन्होंने जो कहा था वो एक जनरल बात है, वो सामान्य बात है, लेकिन उन्होंने खास तौर से ऐसे लोगों के बारे में कहा था जो पुराणों के दृष्टांतों को आज की दुनिया में दिखाना चाहते हैं जैसे कि वास्तव में वो चीजें हुई हों कभी भी। स्वामी, ये पहली बात तो ये साफ करने की जरूरत। दूसरी बात ये है कि ये जो दिमाग को जलूस निकालने और पूरे समाज में विकृति पैदा करने, अंधविश्वास की विकृति पैदा करने का ये जो समस्या आई, इसका स्रोत क्या है? इसका स्रोत है विद्या भारती। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संगठन है। उसके जनरल सेक्रेटरी, उसके महासचिव थे दीनानाथ बत्रा, जिनका 2024 में देहांत हो गया। उन्होंने ये सारे फंडे बनाए थे, उन्होंने इसके ऊपर लिखा था। उनका कहना था कि ये कोर्स की किताबों में ये बातें जानी चाहिए कि हमारे पास पुष्पक विमान था और शिवजी ने प्लास्टिक सर्जरी की थी वगैरह। ये सारी बातें जो हैं उनका बनाया हुआ है। इस तरह की शिक्षा ये लोग देना चाहते हैं इस देश में, बच्चों को और नौजवानों को शिक्षा देना चाहते हैं। मैं मानता हूं ये शिक्षा देने में भारतीय समाज काफी बुद्धिमान है, वो इनके चक्कर में नहीं फंसेगा। जब ये बातें कहते हैं तो बच्चे भी इनके ऊपर हंसते हैं। इन लोगों का दिमाग इतना कमजोर है और इस तरह की बातें करते हैं, ये गंभीर चर्चा के काबिल नहीं है ये लोग, इनके साथ बैठ के कोई गंभीर चर्चा की जाए। जो लोग इस तरह की बात करेंगे, अब भाई गऊ हमारी माता है, चलिए गऊ गाय के प्रति श्रद्धा है, पर भाई नहीं, गौमूत्र के क्या वैज्ञानिक औषधियां हैं और उसके गोबर से क्या निकलता है और कैसे वो तो ऑक्सीजन उस देती है।
विज्ञान से सब परे हैं ये बातें। देखिए, इनको अपनी हर मामले में राजनीतिक गोटी लाल करनी है। किसी तरीके से लोगों के मन की जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको गुदगुदाकर हमारे पक्ष में प्लास्टिक खाते हुए भूखों मर जाए वो गाय सड़क पर, उसकी परवाह नहीं है। देखिए, अभी आप जब एक चर्चा करा रहे थे पहले, गो मांस के निर्यात वगैरह के ऊपर चर्चा हो रही थी, तो आपके एक पैनलिस्ट ने कहा था कि देश के एक इलाके में गाय यमी है और उत्तर भारत में मम्मी है। तो ये जो, और वो भाजपा यमी के साथ भी खड़ी है और मम्मी के साथ भी खड़ी हुई है। बीजेपी वहां पर वोटों की गोलबंदी करने के लिए यमी के साथ खड़ी हुई है और उत्तर भारत में वोटों की गोलबंदी करने के लिए मम्मी के साथ खड़ी हुई है। दोनों जगह ही सब है, केवल राजनीतिक गोटी लाल करनी है। और हमारा अतीत कितना गौरवपूर्ण था, कितना बढ़िया था भारत अतीत में, उसका आपसे क्या लेना देना? हम वर्तमान में क्यों नहीं रहते? और वर्तमान में भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए राह कौन सी है? ये राह है क्या? देखिए, भारतीय ज्ञान परंपरा सवाल तो ये है ना, करना एक बिल्कुल अलग बात है। भारतीय ज्ञान परंपरा का अनुशीलन इस तरीके से नहीं होता कि हम कहने लगे हनुमान जी पहले अंतरिक्ष यात्री थे। भारतीय ज्ञान परंपरा बहुत गंभीर बात है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के दायरे में भी कुछ इस तरह के लोग हैं जिन्होंने उसके ऊपर कुछ गंभीर काम किया है। मैंने उनका काम पढ़ा है। भारतीय ज्ञान परंपरा एक अलग चीज है। इन लोगों का जो राजनीति में है और ये छिछले किस्म की बातें करते हैं, इनका भारतीय ज्ञान परंपरा से दूर दूर का भी कोई नाता नहीं है, कोई नाता नहीं है। और इस तरह का ज्ञान ये आने वाली पौध के लिए कोई फायदेमंद नहीं है। आई एम अ प्राउड इंडियन।